व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत ही रवायती यानी ट्रेडिशनल किस्म की होममेड सवैयाँ हैं। अच्छा, ये फ़ाइन आटे से भी बनती हैं, मैदे से भी बनती हैं और नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है, जो आम चक्की वाला आटा, उससे भी बनती हैं। तो हमारी जो है ये, अगर या तो आप मैदा और सूजी से मिक्स कर लें या फिर आप फ़ाइन आटे से बना लें। तो ये घर की बनी हुई मशीन से सवैयाँ हैं। 150 ग्राम मैं गुड़ ले रही हूँ उसके लिए और 250 ग्राम मैंने यानी एक पाव वो सवैयाँ ले ली हैं। अब हम गुड़ जो है उसको हम एक बर्तन में लेकर 2 से ढाई कप पानी इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ मैं 50 ग्राम जो देसी घी है वो एक देगची में मैंने लेके उसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, जो हम सिरप बनाने के लिए हमने गुड़ और पानी रखा है उसमें आप 1 से 2 चुटकियाँ सौंफ भी डाल देंगे तो वो अच्छा फ्लेवर भी हो जाएगा और अच्छी वो हेल्दी जो है वो भी सवैयाँ बन जाएंगी। अच्छा, ये जो सवैयाँ हैं ये मेरी पहले से ड्राई रोस्टेड थी जब हमने इसको बनाया था, लेकिन अभी हम इसको घी में भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो उतनी देर में जब हमारा सिरप तैयार हो रहा है तो आप जो है इसमें इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको भून चुकी हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। सिरप हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो है अपना वो गुड़ वाला सिरप जो है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 2 कप यानी 2 कप हमारी सवैयाँ थी, तो ये तकरीबन 3 कप हम इसमें गुड़ वाला सिरप ले रहे हैं। यानी 150 ग्राम गुड़ लेकर हमने तकरीबन 3 कप उसमें पानी ऐड किया था, तो हमारे ये जो सिरप रेडी किया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है सब्ज़ जो इलायची का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 इलायचियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ कि ये पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, कुक भी हो रहा है, पानी खुश्क हो जाए। हमारे यहाँ पर जो आंच है वो मीडियम है। अब ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से, तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा स्टीम देंगे। अच्छा, स्टीम देने से कि बिल्कुल चावल के दाने की तरह से जो है एक तो दाना दाना अलग हो जाएगा और सही फूल जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो अब इस मौके के ऊपर इसमें ड्राई नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें ड्राई नट्स यूज़ नहीं कर रही, लेकिन इस मौके पर आप ये देखिए कि बिल्कुल एक एक सिंगल दाना भी इसका सेपरेट हो चुका हुआ है। तो बहुत ही मज़े की जो गुड़ वाली सवैयाँ हैं, बड़ी झटपट बनने वाली सवैयाँ, कोई इसमें साइंस रूल नहीं है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में इसको बनाइएगा, खाइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।